नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिकताओं का जिक्र, उम्मीदों की फिक्र। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। उन्हें पारंपरिक राजदंड सेंगोल की अगुवाई में निचले सदन के कक्ष तक ले जाया गया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार की प्राथमिकताओं को सामने रखा। नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ था। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई दी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आप सभी यहां देश के मतदाताओं का विश्वास जीत कर आए हैं। देश सेवा और जनसेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे। 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसे समय में जब भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। मेरी सरकार का मत है कि दुनिया भर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ स्पर्धा हो। यही कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सच्ची स्पिरिट है। राज्य के विकास से देश का विकास, इसी भावना के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। साल 2021 से लेकर साल 2024 के बीच भारत ने औसतन 8% की रफ्तार से विकास किया। आगे उन्होंने कहा कि मेरी सरकार अर्थव्यवस्था के तीनों स्तंभों विनिर्माण, सेवाएं और कृषि को बराबर महत्व दे रही है। पहलाई योजना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व। माननीय सदस्यगण, 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। 6 दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। और अब बात करेंगे सेंगोल के बहाने विपक्ष के निशाने। संसद भवन में स्थापित किया गया ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से सेंगोल हटाने की मांग की है। सपा सांसद ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं, वहां सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल का हिंदी अर्थ है राजदंड, जिसका मतलब है राजा का डंडा। इसलिए संसद भवन से सेंगोल को हटाना चाहिए। अब देश संविधान से चलेगा या फिर राजा के डंडे से चलेगा। इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो संसद भवन से सेंगोल को हटाना है। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने गुरुवार को कहा कि सेंगोल को संसद से हटाने की समाजवादी पार्टी के सांसदों की मांग सुर्खियों में बने रहने की सस्ती कोशिश है। वो अब हमारे संसद का हिस्सा है। इतिहास में वो दर्ज हो चुका है और इस तरह की बात करके, सेंसेशनलिज्म की बात करके सुर्खियों में आने की एक सस्ती कोशिश। और अब बात करेंगे मंशा साफ, तानाशाह का विनाश। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आबकारी मामले में जहां पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, वहीं बुधवार को इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने आबकारी मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। पति की मुश्किलों को बढ़ता देख मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल का गुस्सा भड़क उठा। सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा कि अभी तक हमेशा यही प्रार्थना रही कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे, लेकिन अब प्रार्थना रहेगी तानाशाह का विनाश हो। इससे पहले सुनीता केजरीवाल ने बुधवार को आरोप लगाया कि पूरी व्यवस्था यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि उनके पति जेल से बाहर न आए। उन्होंने कहा कि ये सब तानाशाही और आपातकाल के समान है। आपने कहा कि जब केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने की संभावना थी तो भाजपा घबरा गई और उन्हें फर्जी मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार करवा दिया गया।
सुनीता केजरीवाल ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा है। सुनीता केजरीवाल का कहना है कि तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। पति की मुश्किलों के बाद गुस्से में है सुनीता केजरीवाल और उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है, जहां पर उन्होंने कहा कि ये तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर ना निकले। बता दें आपको कि जहां एक और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जमानत याचिका को लेकर, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और इसको लेकर सुनीता केजरीवाल का ये गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक्शन में सीबीआई गिरफ्तारी की कार्रवाई। नीट पीजी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में पहली बार गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। पटना से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बता दें कि अधिकारी मनीष कुमार और आशुतोष कुमार ने परीक्षा से पहले कैंडिडेट को सुरक्षित परिसर कथित तौर पर मुहैया कराए, जहां उन्हें लीक हुए प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिकाएं दी गई थी। सीबीआई ने नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में 6 एफआईआर दर्ज की है। नीट यूजी परीक्षा देश भर में सरकारी तथा निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आयोजित करता है। इस साल परीक्षा 571 शहरों में 4750 केंद्रों पर 5 मई को आयोजित की गई। इसमें 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार बैठे थे। फिलहाल इस मामले में सीबीआई एक्शन मोड में है। सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को अरेस्ट किया है। बता दें कि प्रश्न पत्र लीक मामले में ये पहली बार गिरफ्तारी हुई है और सीबीआई ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रश्न पत्र लीक मामले में पहली बार हुई गिरफ्तारी। सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रश्न पत्र लीक मामले में बता दें कि पहली बार हुई गिरफ्तारी। सीबीआई ने पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे सीबीआई द्वारा पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ उसमें कई लोगों पर निशाना है और कई लोग इसमें गिरफ्तार हो सकते हैं। फिलहाल सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। और अब बात करेंगे सकारात्मक राजनीति, योगी की तारीफ।
यूपी के सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बिना नाम लिए योगी सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि अगर सकारात्मक काम हुआ है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। सिर्फ आलोचना करना मकसद नहीं होना चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त बुराई ही करेंगे। बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इन दिनों दिल्ली में है। वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं। इसके साथ ही इमरान मसूद ने कहा है कि अगर लाइट जल रही है और मैं कहूं कि लाइट बंद है तो कोई इसे नहीं मानेगा। यदि सकारात्मक काम हुआ है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। सिर्फ आलोचना करना हमारा मकसद नहीं है। इस भयंकर गर्मी में यूपी में लाइट सुचारू रूप से चल रही है तो बिजली वालों की तारीफ करनी चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब ये नहीं कि हम हर वक्त बुराई ही करेंगे। मैं सकारात्मक राजनीति करने वालों में से हूं और नकारात्मक नहीं। जो सही चीज है उस पर सहयोग नहीं करेंगे तो हालात कैसे सुधरेंगे। हाल ही में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की थी और कहा था कि योगी जी की वजह से यूपी में बीजेपी को सीटें मिली हैं। अब सवाल ये है कि ये विपक्ष के सांसदों द्वारा योगी की तारीफ क्या वास्तव में योगी जी के सकारात्मक कार्यों की वजह से है या कोई और राजनीतिक कारण नजर आता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि मैं सकारात्मक राजनीति करता हूं और अगर सकारात्मक कार्य किए जा रहे हैं तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। इससे पहले अफजाल अंसारी ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि बीजेपी को यूपी में जो सीटें मिली हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से ही मिली हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने की योगी आदित्यनाथ की तारीफ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष की भूमिका में हूं, इसका मतलब ये नहीं कि हर समय आलोचना ही करूंगा। हालांकि क्या ये सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जा रही है या फिर कोई और राजनीतिक कारण है, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, अगर हम बात करें एक और जहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि अंदर खाने में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, योगी आदित्यनाथ की को लेकर जो तनातनी की खबरें लगातार सुर्खियों में है, ऐसे में कांग्रेस सांसद का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करना, साथ ही साथ अफजाल अंसारी ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, वो किस ओर इशारा करती है? तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार सरकार है और दूसरी बात, जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद से लगातार एक ही विषय पर सबसे ज्यादा चर्चा होती है, वो है भूमाफियाओं को दूर किया जाएगा। भूमाफिया हो गए, गुंडाराज हो गए, कानून व्यवस्था हो गया, तो तमाम चीजों की तारीफ है वो करते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिससे पहले कि लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद जो था वो लगातार बढ़ा था कहीं न कहीं, और लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं कहीं अन्य राज्यों में जाकर के उन्होंने अपने रैलियों को संबोधित किया है। उसी कड़ी की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर इमरान मसूद ने जो तारीफ की है, कल जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की तारीफ करते हुए उन्होंने अपने शब्दों को खत्म किया है। इसके साथ ही साथ में जिस तरीके से शाहजहांपुर से वो सांसद चुने गए थे और वहां पर फिर उसके बाद उनकी तारीफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करना, तो काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि ये राजनीति है और इस राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन साफ है कि जिस तरीके से एक दूसरे नेता की तारीफ करते हुए चले आ रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ जो है इंडिया गठबंधन में और समाजवादी पार्टी में लगातार पीडीए को लेकर के साथ चलने का लोकसभा चुनाव में वो इनका एक संकल्प था, दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी इस बार जो
दांव खेले थे वो मुस्लिम वोट बैंक का सबसे ज्यादा खेला था। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो इस तरफ घूमती नजर आ रही है। इसके साथ ही साथ में अफजाल अंसारी ने भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। तो साफ तौर पर ये बताया था कानून व्यवस्था और तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ देखने को मिली थी। तो निश्चित तौर पर जो बेहतर काम करेगा तो उसकी लोग जो है चर्चा जरूर करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं संदीप, अब तारीफों के कसीदे पढ़ना और ये कहना कि यूपी में जो बीजेपी को सीटें मिली हैं वो महज योगी आदित्यनाथ की वजह से मिली हैं, तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है उसका ये असर दिख रहा है। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है वो बेहतर नहीं रहा है। वजह साफ है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जमीन पे उतर के काम करना चाहिए था, एक अपने कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए थी, कार्यकर्ताओं जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिली है। अभी हाल ही में जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने सवाल जवाब खड़ा किया और उन्होंने झंडा लगाना बंद कर दिया अपनी गाड़ी में, तो ये भी सवाल कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लगातार विपक्ष के कुछ बड़े जो चेहरे हैं वो तारीफ करते नजर आ रहे हैं। जो इस बार के नए नवेले सांसद चुने गए हैं, चाहे इमरान मसूद की कर ले या अफजाल अंसारी की कर ले, तो लगातार उनकी तारीफ करते नजर आए। लेकिन बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी को काम करना है, वर्क करना है। भारतीय जनता पार्टी उसी कड़ी को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। क्योंकि जिस तरीके से जो जनाधार भारतीय जनता पार्टी ने अब तक बना के रखा था वो 2024 में देखने को नहीं मिला है। तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस पर सबसे ज्यादा फोकस करती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ इमरान मसूद ने भी की, साथ ही साथ अफजाल अंसारी भी कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। और अब बात करेंगे रामनगरी पानी पानी श्रद्धालुओं की जुबानी। लोकसभा चुनाव अभी खत्म ही हुआ था कि भाजपा सरकार द्वारा बनाया गया राम मंदिर एक बार फिर से सुर्खियों का केंद्र बन गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुई प्री मानसून की बारिश से कई इलाके पानी पानी हो गए। अयोध्या की खोखली दीवारें और टपकती छत सरकार के खोखले वादों को दर्शा रही हैं। बता दें कि हालात इस कदर खराब है कि रामनगरी में लोगों के घरों में व सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया है। शहर के कुछ लोगों ने राम मंदिर के आसपास निर्माण कार्य में जल्दबाजी और बुनियादी ढांचे में रह गई कमियों में पानी भरने का जिम्मेदार ठहराया। रामलला के दर्शन करने आए श्रद्धालु भी पानी भरने से परेशान नजर आ रहे हैं। इस मामले पर राम मंदिर की छत से बारिश का पानी टपकने का दावा मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने किया था। मुख्य पुजारी की छत से पानी टपकने के दावे के बाद अब मंदिर निर्माण समिति की ओर से कहा गया था कि अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। फिलहाल तो हालात खराब हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि मानसून आने से पहले प्रशासन हरकत में आएगा और उन्हें परेशानियों से निजात दिलाएगा। रामनगरी में जिस तरीके से सड़कों में पानी भरा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं आलोचनाएं भी शुरू हो गई हैं। प्री मानसून की दस्तक ने किया अयोध्या को पानी पानी। रामनगरी में सड़कों पर घुटनों तक पानी नजर आ रहा है, ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हालांकि उम्मीद है कि मानसून आने से पहले जरूर इस स्थिति को सुधार लिया जाएगा। चुनाव खत्म होते ही इमारतों ने बयां की सच्चाई। प्री मानसून की दस्तक ने किया अयोध्या को पानी पानी। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस कदर प्री मानसून में ही की बारिश से ही जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि आने वाले मानसून के समय इस स्थिति को सुधारने की कोशिश जरूर की जाएगी। काफ़ी दिक्कत होती है गेस्ट के लिए। तमाम यहाँ पब्लिक लगभग 2-2.5 हज़ार पब्लिक डेली यहाँ आती है, गेस्ट हाउस में रहती है। तमाम दिक्कतों से रहती है। बाइक नहीं जा सकती, 4 व्हीलर भी नहीं जा सकता, इतना गंदा पानी है। पानी भरा हुआ है, बरसात में कभी नहीं निकलता पानी, वो भर जाता, ढेर परेशानी होती है लोगों को आने जाने में। घर में भी घुस जाता है पानी, ये सारे लाइन में पानी यहाँ से वहाँ तक भर जाता है। वो कार्य योजना में कहीं ना कहीं गलतियाँ हैं, जिसका जो है खामियाजा यहाँ के अयोध्या वासी और आम नागरिक और उसके साथ में यात्री भी भुगत रहे हैं।
अब जलवानपुरा में जो पहले से जो योजनाएं वहाँ तैयार की गई है, उन्होंने विकास प्राधिकरण ने तो नक्शा पास करने के नाम पे उन्होंने और बाकी उसका सिस्टम सही करने के लिए पैसा तो उन्होंने पास कर दिया, नक्शा भी पास कर दिया। उसी के साथ में रामपथ को भी उन्होंने डिजाइन किया, सब कुछ बनाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर समस्या अगर आई है, ये समस्या कहीं ना कहीं जल्दबाजी में की गई निर्माण कार्य को लेकर के हो रहा है और ये लापरवाही का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इसलिए वर्षा काल में क्या क्या होगा इसकी जानकारी समाज को देना हमें आवश्यक लगा। एक भ्रांति कहीं से आई है कि गर्भगृह में पानी, प्री मानसून की दस्तक से अयोध्या पानी पानी हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में स्थिति को सुधारने की कोशिश जरूर की जाएगी। हालांकि एक बार फिर से राम मंदिर सुर्खियों में है और वजह है जिस तरीके से सड़कों में पानी भरा हुआ है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। माना जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में भी बताया जा रहा है कि वहां पर पानी टपक रहा है। हालांकि सत्येंद्र दास जी ने इस बात की पुष्टि की थी। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।